एक शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुजी मैं बीमार हो गया था और मेरा वजन काफी कम हो गया है। गुरु ने कहा, पहले तो तुमने मन ही मन खुद को बीमार कर लिया और दुबले शरीर की वजह से दुखी हो। ठीक है, मैंने एक मंत्र पढ़ दिया है, कल तुम्हारा वजन बढ़ जाएगा और तुम स्वस्थ महसूस करोगे। शिष्य के मन को गुरु की बातों पर यकीन हो जाता है और उसके विश्वास से अगले दिन उसका वजन बढ़ जाता है और शिष्य फिर से गुरु के पास जाता है। गुरु जी उसे देखकर कहते हैं, आज तुमने अपने मन को शक्ति से भर लिया है और तुम ठीक हो गए। शिष्य ने कहा, यह सब आपकी कृपा से हुआ है। गुरुजी ने कहा, तुम्हारी बीमारी गंभीर थी, क्या पता कल फिर से हो जाए और तुम फिर से दुबले और शक्तिहीन हो जाओ। इसे सुन शिष्य के मन में डर पैदा हुआ और अगले दिन वो फिर से शक्तिहीन, दुबला और बीमार महसूस करने लगा। वो फिर से गुरुजी के पास गया और बोला, मैं फिर से बीमार हो गया हूँ। गुरुजी हंसे और बोले, तो अब तुमने फिर से खुद को बीमार बना लिया। शिष्य ने गुस्से से कहा, गुरुजी आप केवल मेरा मजाक उड़ाते हैं, आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं आता। गुरुजी ने कहा, तुम्हारे अपने विचार ही हैं जो बार बार तुम्हें स्वस्थ या दुर्लभ अनुभव करवाते हैं। तुम्हारा जीवन तुम्हारे अंतर मन के द्वारा चल रहा है। जो तुम अपने अंदर महसूस कर लेते हो, तुम्हारे जीवन की वो परिस्थिति बनना शुरू हो जाती है। जैसा आप जानते हो, हमारा शरीर अणु और परमाणु से मिलकर बना है। इसे ध्यान से समझो। और मस्तिष्क में मौजूद अणु और नेचर में मौजूद अणु में समान शक्ति और गुण निहित है। आपका मस्तिष्क और नेचर एक चुंबकीय शक्ति की तरह जुड़े हुए हैं। आपका मस्तिष्क नेचर से अपने लिए चुंबकीय शक्ति द्वारा अतिरिक्त ऊर्जा ले सकता है, जिससे आप मनचाही चीज हासिल करना सीख जाओगे। आइए जानते हैं कि हम कुदरत की शक्तियों को अधिक मात्रा में मस्तिष्क तक कैसे पहुंचाएं। दोस्तों, एक बार एक गुरु जंगल में बैठे अपने शिष्यों को भगवत गीता का श्लोक पढ़ा रहे थे। शिष्य एक छोटे से श्लोक को घंटों तक देखते और फिर आंखें बंद कर घंटों तक ध्यान करने लगते थे। गुरु जी के साथ उनके एक मित्र बैठे थे। मित्र ने कहा, आखिर यह शिक्षा की कैसी पद्धति है? गुरु जी ने मित्र से कहा, यह तो राज है, क्या तुम कभी भगवत गीता को समझ पाए? मित्र ने कहा, मैंने पढ़ी कई बार लेकिन शायद समझ नहीं पाया। यदि समझ जाता तो मेरा जीवन कुछ और ही होता। गुरु ने मित्र से कहा, हम कई बार तो कई महीनों तक एक ही श्लोक को देखते हैं और उस पर ध्यान करते हैं और वो श्लोक सीधे ही हमारे कण कण में उतर जाता है, जिससे जीवन में एक बड़ा बदलाव हो जाता है। दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी गलती यह है कि आप बहुत अधिक जानकारी और शब्दों से भरे हुए हैं। आप एक विचार या एक इच्छा पर रुकना नहीं जानते। यदि आप एक विचार, एक इच्छा के बारे में हर दिन सोचो, हर दिन ध्यान करो, तो आपके जीवन में वो विचार सिद्ध होने लगेगा और आपकी मनचाही चीज आपके निकट आने लगेगी। क्योंकि जब हम बार बार किसी बात को मन में दोहराते हैं या उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारे शरीर में मौजूद अणु, कुदरत में मौजूद अणु की शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब कुदरत की शक्ति बार बार आपके एक ही विचार पर पड़ती है, तो आपका अवचेतन मन आपके उस मनचाहे विचार को सच बना देता है। इसलिए आप क्या चाहते हैं, उसे कम शब्दों में कहीं लिख ले और दिन में कई बार उसे रिपीट करें। आपके रिपीट करने से आपके शरीर में मौजूद सभी शक्तियों को पता चल जाएगा कि अब हमें इस दिशा में काम करना है। अभी आपकी शक्ति फैली हुई है। हर दिन ध्यान और मौन से उन शब्दों को दोहराएं। आपको कुछ ही दिनों में अद्भुत परिणाम मिलेंगे। जिंदगी बदलने के लिए एक सही दिशा में दिमाग की गति आवश्यक है। दिमाग को शब्दों से मत भरिए, बल्कि भावनाओं से भरिए, क्योंकि कुदरत शब्दों का नहीं, भावनाओं का जवाब देती है। दोस्तों, इतनी बड़ी वीडियो केवल वही लोग देखते हैं जिनमें खुद को बदलने के लिए तीव्र इच्छा और शांति का भाव होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को शेयर कर देना। आपके शेयर से कई लोगों को हिम्मत मिलेगी। पूरी वीडियो इतने प्यार से देखने के लिए और आपका कीमती समय देने के लिए दिल से आपका धन्यवाद।